देखना शुरू कर चुके हैं वर्स्ट 24/7 न्यूज़। आज जो हम बात करने वाले हैं इस मामले के बारे में, देश के अंदर बिहार में खास करके जो है सवर्णों, यादवों और मुसलमानों के ऊपर बहुत ही अत्याचार बढ़ता जा रहा है। चुन चुन करके, जाति देख करके अत्याचार किया जा रहा है। जाति के आधार पर जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकारी लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हाल ही का जो मामला है रमपट्टी जेल से जुड़ा हुआ मामला है, तथा कथित तौर पे प्रशासन का कहना ये है कि रोशन यादव ने रामपट्टी जेल के अंदर आत्महत्या कर लिया। उसी दरमियान जो है सो उनकी मौत हो गई, आत्महत्या कर लिया, मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि ये हत्या है, आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जिस तरह से उनको बहुत बेरहमी से पीटा गया, करंट लगाया गया और उस आधार पे उनकी मौत हो गई, तो यह आत्महत्या नहीं बिल्कुल हत्या ही कहा जाना चाहिए। वैसे भी प्रशांत किशोर जी देख लीजिए किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, अरेर थाना के अंतर्गत इनका जो गाँव है बिलाट, वहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है। उसको लेकर परिवार का जो इल्ज़ाम है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि परिवार का इल्जाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहीका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहीका के थाने में बंद है। जब ये लोग रहीका थाना में लोगों से अपने बच्चे से मिले तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, उसको करंट उसके बॉडी पे इस्तेमाल किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा परिवार का दावा है। 31 तारीख को इनके मुताबिक सुबह में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर आधे घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया आर्म्स एक्ट में। पुलिस का वर्जन यह है कि कहीं गोली चली थी, उस आर्म्स एक्ट में उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। बाद में भी करीब 2 महीने 9-10 दिन के बाद उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है, कारा में यहाँ उसकी डेथ हुई है। तो एसएसपी साहब ने 2 बातें कही है। पहली बात कि जो डेथ हुई है बच्चे की, वो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जांच डीएम के मातहत उसकी होनी है। एनएचआरसी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। पुलिस का या प्रशासन का, कारा के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, इनका ऐसा कहना है कि उसकी मारपीट की वजह से। और वहाँ के जस्मदीदों का कहना है कि जो क्षेत्र, मान लीजिए अरेर थाना क्षेत्र में इनका घर था और उनको रहीका पुलिस ने आर्म्स एक्ट के नाम पर बिना एफआईआर, बिना किसी आधार का उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। 2 दिन तक बेरहमी से उनको पीटा जाता है, बुरी तरीके से मारा जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। पुनः 1 घंटे बाद फिर से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद जो है सो उनकी अगले दिन उसको रमपट्टी जेल भेज दिया जाता है और रमपट्टी जेल ले जाने के बाद उनकी वहाँ मौत हो जाती है। तो जिस तरह का इस तरह मतलब घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम से तो एकदम संदिग्ध मामला मालूम पड़ रहा है। क्योंकि अगर बिना एफआईआर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो कम से कम उसकी सुरक्षा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। पुलिस बिना एफआईआर गिरफ्तार कर भी कैसे सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति को, अगर इसके ऊपर मुकदमा नहीं है, किसी तरह का अरेस्ट वारंट नहीं है, तो इसको आप किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा रिपोर्ट देखिए, फिर अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और घबराइए नहीं, और जो मदद होगी आपकी करेंगे। पहले जांच हो जाने दीजिए। 10 दिन में उन्होंने आपके सामने कहा कि 10 दिन के अंदर मेन जिस थाने में बच्चे को पकड़ा था उस पर कार्रवाई होने थी। बाकी जो दूसरा पहलू उसके लिए डीएम से हम लोग सर मैं आवेदन बढ़िया से उसको करा दीजिए और करा दिए, उनको छोड़वा दीजिएगा। गाड़ी है सर, आप परिवार नहीं अपना क्रिया 2 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन लगेगा। उससे आप निवृत्त हो लीजिए, 10 दिन में कंपनी वापस आएगा। और जो आपको कंपनसेशन वगैरह मिलना है, वो कारा वाला जो जांच अभी चल रहा है उसमें हमें जरूरत, हम चीफ सेक्रेटरी से एक बार बात करें। आप घबराइए, पहले पुलिस को अपना जांच 10 दिन में कर लेनी चाहिए, नहीं तो 25 तारीख को फिर हम आएंगे। मेरा ये कहना लास्ट तक है कि क्या बिहार पुलिस जाति देख करके, धर्म देख करके लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है? आप लोगों का क्या है इस पे कहना? अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।